ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे कि हमारी मुक्ति कब होती है। जहाँ सब दुखों से मुक्ति आद देविक आद भौतिक आध्यात्मिक, इन तीन ताप जहाँ तीन दुखों के अंतर्गत माया से मिलने वाले सारे दुखों से मुक्ति या छुटकारा कब होता है? बाबा जी की कृपा से। तो मुक्ति पाने के लिए हमें अपने 3 शरीर और 5 कोष भस्म करने पड़ते हैं, तब ये जीवात्मा को अपने परम पिता परमात्मा शिव अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु की प्राप्ति होती है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपने आराध्य इष्ट जो भी राम जी हों, कृष्ण जी हों, विष्णु जी हों, जिनके भी लोग माया की पकड़ से बाहर हैं, बाबा पौना हरि हों, पीर फकीर हों, संत मत के जैसे सचखंड में विराजमान हो, तो मुक्तियां और मोक्ष पीछे बताया गया था कि 5 मुक्ति होती है, उसमें से एक को मोक्ष कहते हैं, सायुज्य मुक्ति को, जो कि सतलोक या सचखंड में होती है। आत्मा उस परमात्मा की ज्योत में हमेशा को मिल जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। और बाकी मुक्तियां साकार स्वरूप होती हैं। ईश्वर के 2 रूप माने गए, निराकार और साकार। तो सारूप, सा इष्ट, सालोक, सामीप, ये 4 मुक्तियां मानी गई। और 5वीं भी मुक्ति सायुज केवल्यम एकत्व, जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं। तो जब तक जीव को मुक्ति मोक्ष नहीं मिल जाता, वो 84 लाख योनियों में दंड पाता है और अपने संचित कर्मों के प्रारब्ध को भोगता है। 84 लाख तरह के शरीरों को धारण करता है, नरकों की सजा मिलती है, मां के पेट में उल्टा लटकाया जाता है, अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज, इसमें उसको 4 खानियों से जन्म लेना पड़ता है। और भागवत में बताए 28 नरक, उनमें डाला जाता है, यमदूतों से सजा दी जाती है, जैसे कि काल सूत्र, रौरव, महारौरव, ऐसे खतरनाक नरकों में उसको डाला जाता है, उसमें उसको सजा दी जाती है। तो इन सब बातों के बाद फिर उसको 84 लाख योनियों के बाद फिर मानव शरीर एक मिलता है कि ये मोक्ष मुक्ति पाने के लिए। और बाबा जी हरि गुरु भगवान का सिमरन करके, गुरु से ज्ञान पाके मोक्ष मुक्ति पाने के लिए और अपने सारे दुखों को कटवाने के लिए। तो उनमें से जब 3 शरीर और 5 कोष ये जीव सिमरन से या स्मरण से हरि गुरु भगवान की कृपा से भस्म कर देता है, उसको जला देता है, तो तब उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। उसमें 3 शरीर, जो ये बार स्थूल शरीर है 5 महाभूतों से बना हुआ, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो कि 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि अहम, ये 18 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। जब तुम सो जाते हो, तुम सपना देखते हो, सुनते हो, सब कुछ सही सही वैसे ही फील करते हो जैसे जागृत अवस्था में तुम होते हो। तो ये सूक्ष्म शरीर के कारण ऐसे होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां होती हैं। मन भी एक इंद्रिय है जिसमें सब सूक्ष्मता से इंद्रियां समाई है।
तो ये 18 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, जब कोई मर जाता है तो आत्मा जो कि हरि गुरुवान परमात्मा की अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप नित्य सनातन है, वो इसी सूक्ष्म शरीर के कारण 18 तत्वों का जो उसमें उसने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के लोक को जाना आता है, लेकिन उसके कर्मों के कारण वो ऐसे लोक में ऐसे जोनी में उसको डाल दिया जाता है, जिस लोक में उसने जाना वैसा शरीर उसको फिर आगे धारण करना पड़ता दिया जाता है। जैसे सांप जो नीचे से कैचुल उसका आया था ऊपर वाला छोड़ देता है, ऐसे ही ये शरीर छूटने से पहले अंतिम दम में उस जीवन का जो भी उसका निचोड़ होता है उसने किया होता है, वैसा शरीर उसको प्राण अपान उदान समान व्यान, उसके कंठ में एक स्वर एक श्वास रहता है। तो ये शरीर छोड़ने से पहले आत्मा और वो सूक्ष्म शरीर वो कौन सा शरीर अब धारण करेगा, ये मैटर करता है उसकी जिंदगी पे, उसने सारी जिंदगी में क्या किया है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। वो शरीर उसको धारण करना पड़ता है। काल उसको कान से पकड़ के भी तो ये मानव चोला जिस काम के लिए दिया गया, ज्ञान शक्ति कर्म योनि से युक्त था, अब भोग योनियों का चक्कर लगा ताकि तुझे पता चले कि ये मानव शरीर कितना इंपॉर्टेंट है और किस काम के लिए तुझे दिया गया था। तो 18 तत्वों से बना हुआ उसका सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के साथ जाता है मरने के बाद, और एक इससे आगे कारण शरीर जो इस संसार की इच्छाएं वासनाएं कामना से बना हुआ रहता है संसारी, उसमें संसार की वासनाएं कामनाएं पड़ी रहती हैं। उसी के कारण सूक्ष्म शरीर और उसी के कारण फिर स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। जब प्रलय हो जाता है, प्रलय ये सारी सृष्टि भगवान के महोदर में जाके समा जाती है, तो ना ही वहां स्थूल शरीर जाता है ना ही वहां सूक्ष्म शरीर जाता है, वहां कारण शरीर जाता है वासनाओं कामनाओं से भरा। वो अकारण कर्ण भगवान का एक नाम अकारणों कारण में जाके पेंडिंग में पड़ा रहता है कि इस बंदे को संसार की ये इच्छाएं कामनाएं इसकी पड़ी हैं पेंडिंग। ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा था पर इसने ज्ञान नहीं पाया, मानव चोले में गुरु नहीं किए और अपना जीवन सफल नहीं किया, विमुक्ता से सन्मुक्ता नहीं पाई, जा मनमुख से गुरुमुख नहीं बना, इसलिए वो भगवान के मुहादर में पेंडिंग में पड़ा रहता है। फिर जब सृष्टि होती है तो जो कुत्ता था वहीं से वो कुत्ता बनेगा, हाथी बनेगा, जो मनुष्य था वो मनुष्य बनेगा। तो उन्हीं जैसे एक टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, जो नॉट आउट है वो अगले दिन वहीं से खेलता है, जो आउट है वो गेम से बाहर हो गया। ऐसे ही जो मोक्ष मुक्ति पा गए, जो अपने जीवन को साध गए, वो इस माया की पकड़ से 84 लाख योनियों से बाहर, और बाकी जो पेंडिंग में है वो फिर यहाँ जन्म लेंगे, आना पड़ेगा, क्योंकि उनका कारण शरीर इस संसार की कामनाएं वासनाएं पड़ी हैं, जिसके कारण वो आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन दुखों से पीड़ित रहा। माया के 3 ताप 3 शरीर, त्रिकर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 ऋण, 5 विकार, इन सब दुखों से वो पीड़ित है, बीमारियों से माया की। तो अब हमने जाना कि हमें मोक्ष मुक्ति कब मिलता है, ये प्रवचन था। तो जब हमारे ये तीनों शरीर नहीं रहेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और पंचकोश, जब प्रलय हो जाएगा तो ना किसी का सूक्ष्म शरीर रहेगा
ना किसी का स्थूल। वो कारण शरीर से वो आत्मा पेंडिंग में रहेगी। परमात्मा के अंदर जैसे मकड़ी है, उसके अंदर जाला, उसने प्रकट किया, उसमें घूमी, उसको निगल लिया। ऐसे ही परमात्मा ने माया शक्ति, आत्मा शक्ति को प्रकट किया, सर्वव्यापक होकर संसार में बसा हुआ है। जब प्रलय होगा, इन दोनों शक्तियों को, हमारे अंदर जो आत्मा है जिससे ये शरीर जिंदा है, ज्योत, उसको और माया शक्ति को अपने अंदर वो संभालेगा। ये संसार ऐसे लटका रहता है उल्टा नीचे को, ईश्वर ऊपर है, परमात्मा सबसे। तो वो फिर संसार को प्रकट करता है। उन्हीं पेंडिंग जीव जो बचे हैं, जिनको उनका लक्ष्य नहीं साधा गया, उन्हीं को फिर से गुरु बन के तारने के लिए कि ये अंदर पेंडिंग में पड़े हैं, दुख पा रहे हैं। जब 84 लाख में थे तब भी दुख पाया, और दुख ही दुख है इनके जीवन में, अतृप्ति, अशांति। और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये मेरी संतान पड़ी है, वासना में तड़प रही है, कामना के लिए तड़प रही है, इसलिए मैं संसार की रचना करुणा में है। भगवान उसकी करुणा कृपा शक्ति कहती है कि ये जो पेंडिंग पड़े हैं, एक तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सवांच पड़े हैं आनंद में, दूसरे साधु संत पड़े हैं आनंद में, और उनसे मीरा, शबरी, सूरदास, नानक, कबीर, फरीद सारे जो गुरु की शरणागति करके वो है आनंद में। और ये पड़ा है बेचारा दुख में, तेरी संतान कारण शरीर से, इच्छाएं वासनाओं से संसार की, क्योंकि उसको सही ज्ञान नहीं मिला, साधना नहीं की, सिमरन नहीं किया। तो इसलिए करुणा कृपा शक्ति करते हैं, संसार को प्रकट करो और गुरु बन के जाओ। इन जीवों को भी सच्चिदानंद लोक, जहाँ ऐसा परमानंद, दिव्यानंद, आत्मानंद, प्रेमानंद प्रदान करो। तो फिर कृपा शक्ति के कारण भगवान संकल्प करता है कि सृष्टि बने, वही सृष्टि बनती है। वही पेंडिंग में जीव, कुत्ता आगे कुत्ता बनता है, सुअर सुअर बनेगा, हाथी हाथी बनेगा। तो जो नॉट आउट है, जैसे टेस्ट मैच बजाया, तो उसको वो कारण शरीर है जिसके पास अब उसको सूक्ष्म शरीर, जो पीछे बताया 18 तत्व का, जब तुम सो जाते हो तुम्हें घुमाता है। और उसके बाद ये स्थूल शरीर 5 महाभूतों का जो तुम्हारे सामने है, ये तीनों शरीर उसको आके धारण करने पड़ते हैं उस कारण शरीर के कारण। और पंचकोश, प्रवचन का विषय था कि मोक्ष मुक्ति कब मिलती है, जब 3 शरीर और 5 कोश भस्म हो जाएंगे। 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, ये हाथ पैर जुबान, इसको कर्म इंद्रिय कहते हैं। और प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण होते हैं। कि जी अब खत्म होगी इसकी, अब सांस नहीं ले रहा, ये हवा जो ले रहा था ये कहानी इसकी खत्म है, इसको प्राण कहते हैं। अपान, अंदर जाने वाली को प्राण, बाहर आने वाली श्वास को। ऐसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाभि में समान, पूरे शरीर में रोटी का रस प्रदान करे। व्यान, मृत्यु के वक्त निकले जो श्वास, एंड उदान। ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, इससे प्राण में शरीर बनता है। और सबसे पहले 5 कोश में से ऊपर ये जो शरीर तुम्हें दिख रहा है चमड़ी का, ये रोटी खाने से बनता है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं, जहाँ अन्नमय शरीर। इसके नीचे ये 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रिय से बना प्राणमय शरीर। इसके आगे 5 ज्ञान इंद्रिय, देखना, सुनना, फिर चखना, ये 5 जो इंद्रियां मिली हैं, सुगंध लेना, स्पर्श करना, जो ये 5 कर्म इंद्रियों प्लस 1 मन से बना मनोमय कोश। इसमें तुम्हारे अनंत जन्म के पाप जमा लेके भगवान अंदर बैठा रहता है, तुम्हें इस प्रारब्ध का भोग करवाता है, आगे तुम्हारे कर्मों को नोट करता है। ये मनोमय शरीर या मनोमय कोश। इसके आगे फिर 5 ज्ञान इंद्रिय, वही आंख, कान जो दिए गए तुम्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध के लिए, प्लस बुद्धि।
इसको कहते हैं विज्ञान में कोश। इसी से ये सारी साइंस डेवलप की है बंदे ने, विज्ञान में कोश। इसकी भी हद परमात्मा तक नहीं है। और उसके आगे फिर वो कारण शरीर, जो तुम्हें पीछे बताया, इस संसार की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं से, इसको कहते हैं आनंद में कोश। तो ये 5 कोश, जिसमें के तुम्हें अभी बताया गया अन्न में कोश जो रोटी से चलता है, उसके बाद प्राण में कोश जो 5 कर्म इंद्रिय 5 प्राण से चलता है, फिर मन में कोश जो 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, फिर विज्ञान में कोश 5 ज्ञान इंद्रिय प्लस बुद्धि, फिर आगे कारण शरीर जिसको आनंद में कोश कहते हैं। जो साधक साधना करके, गुरु से नामदान लेके, भक्ति करके इन तीनों शरीरों का, इन 5 कोशों का को जला देता है, सिमरन से, भक्ति से, ज्ञान पाके, तन मन धन से सेवा करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, ये प्याज की तरह जैसे एक से ऊपर एक लिपटे रहते हैं, ऐसे आत्मा के ऊपर ये 5 कोश लिपटे हुए हैं। और ये 3 शरीर का बंधन है माया के प्रभाव के कारण, जिसके कारण उसने अपना स्वरूप भुला दिया है। और 84 लाख योनियों का जब से है तब से ही विमुख होने के कारण 84 लाख योनियों का दंड भारी है। और अगर ये अवसर उसने खो दिया इन 3 शरीर और 5 कोश को जलाने का, तो फिर उसको मरने के बाद ये शरीर तो इधर ही जला दिया जाएगा। उसके बाद आत्मा, और आत्मा ने तो जाना था सच्चिदानंद लोग अपने हरि गुरु ज्ञान का अंश है। जैसे मिट्टी का ढेला उठाओगे, छोड़ोगे मिट्टी में गिरेगा, आग जलाओगे सूरज की तरफ जाएगी ऊपर को, मोम है नीचे की तरफ जाएगा, पानी ढलान की तरफ। हर अंश को अपने अंशी की कशिश है बाय नेचर। ऐसी आत्मा ने अब जाना, शरीर छोड़ दिए, सच्चिदानंद श्लोक, तो उसने खुद को शरीर जानना था, इसलिए उसके पास ये सूक्ष्म शरीर है, उसमें उसने अपना घर परिवार संसार बसा के रखा है। और माया के प्रभाव के कारण सारी जिंदगी खुद को शरीर जानना है। तो उसने 4 एरिया में अब प्यार किया, जहां तो राजस बंदों, कोठियां, कारा, बंगले, इन सब चीजों से, राजस बंदों से। जहां तामस बंदों को, कोई मीट, शराब, अंडे, ये सब जो लोग खाते हैं, निंदा, चुगली, आलस, सुस्ती, ये सब, चोरी, डकैती। और तीसरा जहां सात्विक देवी देवताओं को, जो माया के अंडर है। तो अब जो राजस से जिसने प्यार किया, ये उसका सूक्ष्म शरीर उसको इधर ही मृत्यु लोक में लाएगा। अंडज, वेरज, उद्भस, कुकर, शुकर, पीठ, पतंगा, इन जोनियों में वो 84 लाख से चलेगा। जिसने सात्विक देवताओं से प्यार किया वो पहले स्वर्ग जाएगा, फिर वो नरक जाएगा, इसलिए फिर 84 लाख योनियों में वो भी आएगा। जिसने तामस बंदों से प्यार किया वो सीधा नरक जाएगा। बड़े बड़े नरक बनाएंगे ऊपर सजा देने के लिए। काल सूत्र हो गया, अग्नि सत्र हो गया, अंदर शस्त्र हो गया, औरव हो गया, रोरव हो गया, महारोरव हो गया। ये 28 नरक है, अभुंग, सबुंग, निभुंग। तो अब सबका नाम तो नहीं बताएंगे हम, पर ये सारे नरक हैं तामस बंदों को, उसको सीधा ही वहां पे डायरेक्ट। और अब उसी ने अगर हरि गुरुवान से प्यार किया, इन 2 पर्सनैलिटियों से, तो वो फिर उनके लोक में जाएगा, क्योंकि उनका ज्ञान पाके, तत्व ज्ञान सुन के उनकी बुद्धि में वो दृढ़ हो गया। और समरण सिमरन करके, कीर्तन करके और उनके लेक्चर सुन सुन के उन्होंने अपने मानव चोला किसके लिए हमें मिला है, किस काम के लिए मिला है और कितनी देर बाद मिला है, फिर उन नरकों में सजा देने के बाद उसको 84 लाख योनियों में उसको भी डाला जाएगा। भूचर, खेचर, जलाचल, उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, धरती पे रेंगने वाले ये जीव, इनसे पैदा होना पड़ेगा। इसलिए 4 एरिया उसके पास प्यार करने के थे। अगर उसने
रज से किया 84 लाख योनियों में, कुकर शुकर कीट पतंगा। सत से किया तो पहले स्वर्ग फिर नरक, 11 तरह के स्वर्ग होते हैं, उसके बाद भी नरक मिलता है। कम से कम वैकुंठ धाम जाना पड़ता है, परव्योम लोक से माया खत्म होती है। परव्योम लोक, वैकुंठ धाम, आदि शक्ति, दुर्गा लोक, शिव लोक, अलक लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सत लोक, ऐसे लोग हैं ऊपर। तो जो स्वर्ग नरक को पार नहीं करता वो फिर नहीं बढ़ता है वो। तो अब ये था लेक्चर के मोक्ष मुक्ति कब मिलती है, जो इन तीनों शरीरों को जीते जी, मरने के बाद नहीं, पेपर खत्म, आप कुछ नहीं लिख सकते हो, इन तीनों शरीरों का ज्ञान पाके और इन पांचों कोशों का ज्ञान पाके स्मरण भक्ति अलग ओम नमः शिवाय जो भी इसका अभ्यास करता है और इस संसार का ज्ञान पाके उससे विरागी त्यागी सन्यासी हो जाता है। मन से, शरीर से नहीं। जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों ना रखिया, क्योंकि अंत में जिसको वो याद करेगा वहीं पे उसको जाके जन्म लेना पड़ेगा। और सारी जिंदगी उसने जो किया होगा, इन रज तम सत्य हरि गुरु की दुनिया में प्यार, अंत में उसको वही याद आएगा। और मृत्यु पता नहीं कब होगी, आज 1 घंटे बाद, शाम को, कल सुबह, 1 साल बाद, 10 साल बाद। अगर वो एकाग्र और सावधान नहीं है अपने चिंतन में, अपने नामदान में, अपने भजन में, तो उसकी मृत्यु होने लगी तो संसार को या इन सब में से अपनी बेटी को या कोठियों को, जिससे वो आ सकता है उसकी आसक्ति है और संसार की इच्छाएं वासनाएं उसके अंदर पेंडिंग पड़ी हैं, ये पीछे बताया। तो उसी के कारण इस जीव को, आत्मा को अनंत जन्म से 84 लाख का बंधन हुआ पड़ा है। इसलिए निरंतर हरि गुरुवान का ध्यान में रो, कुछ भी बैठे हुए करते हुए, घर परिवार की जिम्मेवारियां भी निभाते हुए, काम भी करते हुए, क्योंकि मृत्यु किसी को बता के नहीं आएगी। हार्ट अटैक हो गया जी, साइलेंट अटैक था जी, जवान था, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई बुखार नहीं आया जी, सोया ही सोया गया जी, ऐसा हो गया। ये महामारियों में देखो कितने जवान बच्चे ऐसे ही जाते जा रहे हैं। उन्होंने भी सोचा कि हम जवान होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसलिए मोक्ष मुक्ति तब होगी कि जब ये 3 शरीर और 5 कोश, इसको ये जीव हरि गुरुवान से ज्ञान पाके कीर्तन, नाम गुण रूप लीला धाम और श्रवण, सिद्ध पुरुषों का सत्संग सुनेगा और फिर स्मरण करेगा। ये 3 भक्तियां या इनमें से स्मरण भक्ति निरंतर, अनन्य और निष्काम भाव से करेगा तो इसी जन्म में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो अपने लक्ष्य को साध लेगा। नहीं तो इतना बड़ा कुत्ते बिल्ले बंदर, देखो इनको रोटी कपड़ा पाने के लिए सोच के देखो कितना संघर्ष है। इतनी ठंड में जब ये जाते हैं कहीं बैठने, लोग मारते हैं, मच्छर खून पीना जाता है तुम्हारा, तुम लगा के कछुआ शाप उसको मार रहे हो। तो ये सब जोनियों में कितना असीम मात्रा का कष्ट है। फिर माँ के पेट में उल्टा लटको 9 महीने, और फिर बचपन में बीच में लैट्रिन बाथरूम, अगर माँ को पता चल गया, ना बोल के कुछ बता सकते हैं, तो अगर दुख लग गया, नहीं तो ना बता सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना उड़ सकते हैं। ये सारे दुख हमें अनंत बार भोगे हैं और आगे भी भोगने पड़ेंगे अगर ये 3 शरीर और 5 कोश को हमने भस्म नहीं किया। तो ये था बाबा जी से मोक्ष मुक्ति कब मिलती है, जब हमारे तीनों शरीर और 5 कोश। इसके लिए सिद्ध गुरु का प्रवचन चाहिए, ये सारे की पहले थ्योरी चाहिए और प्रैक्टिकली फिर अब वो भस्म होंगे कैसे, उसका ज्ञान चाहिए। भक्ति की, ज्ञान की, सिमरन की ज्वाला में किसी पापी में इतना पाप करने की शक्ति नहीं है जिसका प्रभु के नाम में उसको भस्म करने की ताकत है। वाल्मीकि जी ने अपने सारे पाप जला दिए स्मरण करके, गुरु से ज्ञान पाके। तुलसीदास, अजामिल, सज्जना कसाई, सज्जन ठग, सूरदास, बड़े बड़े पाप आत्माओं
ने अपने तीनों शरीर और पांचों कोश हरि गुरु भगवान की कृपा से भस्म कर दिए। उसके लिए तुम सारे लेक्चर सुनो। हमने ये सारे लेक्चर बनाए हुए हैं, स्मरण क्या आता है, कीर्तन क्या आता है। तो ये सब था कि मोक्ष मुक्ति तब मिलेगी बाबा जी से जब कोई ये 3 शरीर और 5 कोश को जला देगा। तो रामदास की तरफ से हरि गुरु भगवान सब पे कृपा करे, रहमत करे, उसके मानव चोले का लक्ष्य साधा जाए। सच करता